राम राम भाई सारे ने। आज है 7 जुलाई और आज हमारी सीटी की प्रिपरेशन का 17वां दिन सीरीज़ 2 का। तो आज मंडे है और रोज़ नए नए न्यूज़ आती रहे अखबार में, कदे पेपर कद होगा। तो अब पेपर चाहे कदे भी हो, अपनी तैयारी उस हिसाब से पूरी रखो। ठीक है। हमने इससे पहले सारा सिलेबस अपना कर लिया था सीरीज़ 1 में, या दूसरी है। जिनने नहीं शुरू करी है तैयारी वो भी इसके थ्रू कर सके हैं। अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पर, और जिनने कर रखी है वो रिवीजन कर सके अपनी, उनमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो हम बनाएंगे आज का टारगेट। सबसे पहला हम अपना हरियाणा जीके देखेंगे। हरियाणा जीके में कल अपन ने शुरू करा था राजनीतिक परिचय और संविधान सभा राज्यपाल करे थे। कल राजनीतिक परिचय हमने इससे पहला कर लिया था राज्यपाल। तो भाई अब क्वेश्चन पढ़ने की बजाय ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस रखो। क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो रिवाइज़ करना चाहे साथ के साथ तो वो भी कर सके। तो आज हम इसमें करेंगे हरियाणा की विधानसभा और संसद का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये 2 चैप्टर रिवाइज़ कर लियो इसमें। तो और साथ में तो हम अपनी सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन से जुड़ सको रात में 10 बजे। उसके थ्रू हम करंट अफेयर भी कवर करा। आज हम जनवरी के करंट अफेयर कवर करांगे। तो करंट अफेयर में इसमें अलग से नहीं इंक्लूड करूँगी, उसके थ्रू हमारा करंट अफेयर भी हो जावे है पोर्शन। डेली की डेली हम 1 महीने का करते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज़ करा। तो उससे तुम जुड़ सको। बेल आइकन प्रेस कर लो जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता हो, तो जब लाइव होगा सेशन तो उसमें नोटिफिकेशन चल जाओगा। ये हरियाणा जीके का टारगेट। इसमें मेरे पास या सोर्स है हरियाणा जीके की, जिस पर जो भी बुक हो वो अपना उसमें से कवर कर सके। ठीक है, ये हो गया हरियाणा जीके का टारगेट। ये बाजो अपना इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश का मोस्टली हमारे सीटी की नज़र से देखा तो सारा सिलेबस हो गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटी के लिए वे हमने कर लिए हैं, लेकिन अब हम रिवाइज़ करा। तो कल हमने इसमें नरेशन रिवाइज़ करी थी, आज हम इसमें पैसिव वॉइस रिवाइज़ करांगे। टेंस, नरेशन, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हें जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार इनके रूल्स याद रहेंगे। आज हम इसमें पैसिव वॉइस रिवाइज़ करांगे और ई क्वेश्चन लगाया करो। क्वेश्चन के थ्रू जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो आज हम इसमें पैसिव वॉइस लगाएंगे, प्लस में 50 वोकैब करनी है। पैसिव वॉइस प्लस 50 वोकैब। ठीक है, आपने टारगेट नोट कर लिया करो रोज़ की रोज़। जिस स्पीकर मैंने रखे है, मेरी डायरी है देखो, इसमें नोट कर लिया करो अपनी टारगेट। ठीक है, एवं रीजनिंग का हमने शुरू कर रखी थी अपनी एनालॉजी। तो हमारी वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, एनालॉजी नहीं। नॉन वर्बल रीजनिंग हमने स्टार्ट कर रखी है। कल मैंने दिखाए थे कैसे कैसे टॉपिक इनमें आवे, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाकर नॉन वर्बल रीजनिंग 3-4 दिन में अपने कंप्लीट कर लो, फिर हमारा रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हम नॉन वर्बल के ही क्वेश्चन लगाएंगे। एक बार जो हम मैथ का, तो मैथ का हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। कल हमने पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन लगाए थे जो कि वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड है। तो वो जिसने वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाला समझ आ गया वो पाइप एंड सिस्टर्न के भी इजीली लगा सके। तो सारे हो गए। आज हम इसमें करांगे टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहे, कई बार आए हैं भी हैं। तो एक फॉर्मूला है वो याद हो गए तो हमने 2-3, तो बस उसमें और कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस अपना चैप्टर देख लियो इसमें कि और इसके क्वेश्चन लगा लियो। ठीक है, ये होगा अपना मैथ का टारगेट। इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस का शुरुआत करेंगे आज, और जिनने पहला कर रखा है वो अपना उसमें से लगाओ। ये बात जो अपना हिंदी में हिंदी का भी ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया दोबारा भी। ठीक है, एक बार पहला तो हमने यह बुक कर ही ली थी कंप्लीट, ये दोबारा भी कर ली। तो एक इसमें टॉपिक है वाच्य, और वाच्य से क्वेश्चन आवे यो वाच्य के हुए यो एक्चुअल में वाक्य जो है टॉपिक, वाक्य आपका पढ़ा करा उसी के भेद हैं ये वाच्य। ठीक है, उसी के किसी रूप का भेद वाच्य
कह दिया करा उनने। तो आज इनमें तो हमने वाक्य टॉपिक और वाच्य दोनों कंप्लीट करने हैं। दोनों देख लियो, वाक्य कंप्लीट, तो वाक्य करोगे तो उसमें वाच्य अपने आप आ जाओगा। तो आज हमने वाक्य वाच्य आ रहा टॉपिक करना है हिंदी का, और साथ में इनके क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। अब हमारी चल रहे है जनरल अवेयरनेस, तो इस या बहुत ज़्यादा वास्ट है तो हमने बेरा और ईव कंप्लीट करनी मुश्किल है। मैंने लूसेंट सोर्स ले रखा है, जिसने जो भी हो वो ले लो अपना। बायोलॉजी के कल हम जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक्स करा थे, ठीक है, उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम कराएंगे, वो हमने कर लिया था। आज हम इसमें शुरुआत करेंगे अपना आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। मॉडर्न इंडिया मेरे पे यहाँ इंग्लिश की लूसेंट है, जिस पे हिंदी की, वह हिंदी की कर लेना। तो आधुनिक इतिहास, इसमें स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड और इंडिपेंडेंस के आसपास कौन सा एक्ट था और किसने कौन सा वो बनाया, ठीक है, मतलब कौन इस क्रांति में किस जगह से किसने प्रतिनिधित्व करा, ये चीज़ें आने के चांसेस रहे, मूवमेंट्स वगैरह। तो 3 से 4 दिन हम मॉडर्न इंडिया पे लगाएंगे आधुनिक भारत। तो अपना आधुनिक भारत 2 से 3 दिन में निपटा दो, और जिन्होंने पहला नहीं पढ़ी है उन्हें तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनने पढ़ी है उनके पास नोट्स है या जो भी है वो अपना रिवाइज़ कर लो। 2 से 3 दिन हम इस पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना जीके का, और इसके साथ ही हम कंप्यूटर शुरू कराएंगे। तो हमने बताओ कंप्यूटर अपने क्वेश्चन के माध्यम से करनी चाहिए या थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करना चाहिए तो फिर उसकी मैं क्वेश्चन का वो करके वीडियो बना कर डाल दूँगी, वो तुम देख लियो। मेरा मेन सोर्स रहेगा लाभ सिंह और अरियंत दोनों, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बताइए, ये था आज का टारगेट। ये सारे पढ़ लो, सारा राम राम।